हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी क्योंकि 13 डेज बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि पहले 15 अगस्त था, फिर रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी और उसके बाद फिर मेरा एग्ज़ाम। सो इन सब चक्करों में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आई होप आप लोग मुझे समझ रहे हो। सो अब ड्रामा स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें वही लड़की दिखाई जाती है एंड वो कहती है कि मैं ह्यूमन थोड़ी ना हूँ ज़्यादा दिनों के लिए, जिस पे यूए उन्हें दूर से देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये ह्यूमन नहीं है और इसके पास से ह्यूमन की कोई सेंट भी नहीं आ रही है और उसका लालटेन शायद उसमें कोई घोस्ट है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये शायद एक घोस्ट कल्टीवेटर है। ये काफ़ी फैमिलियर भी है। पॉइजन ऑफ पैंथम बटरफ्लाइज की पावर्स हैं और इसका नाम यीतोंग है, जो कि किंग से कह रही होती है ये पैंथम जो है वो पीपल्स की स्किन और फ्लैश फ्रूट से बनी होती है, जो कि बाद में बटरफ्लाई बन जाती है, जिसके बाद जो लोग हैं वो आसानी से मर जाते हैं। लेकिन जिनियंग वॉर के ख़त्म होने के बाद अचानक से हिज मैजेस्टी के ऊपर विंग ब्रेक पे ये सारी पैंथम बटरफ्लाइज दिखाई देने लगी एंड तभी जो पैंथम बटरफ्लाइज से उन्हें एक कर्स टाइप का लग गया, जिससे वो बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं, क्योंकि उस वॉर में बहुत सारे इनोसेंट पीपल्स भी मारे गए थे। एंड ये सब बोल के वो कह रही होती है कि योर मैजेस्टी, क्या आप इस सब चीज़ों के लिए गिल्टी फील कर रहे हो? जिस बात पे जो क्वीन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और उन्हें कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो मैजेस्टी को। जिस पर यीतोंग कहती है कि हमारी डोमिनेटेड डियर क्वीन, मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आप एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल क्वीन है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। तभी एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कहता है कि हम सब फ्रेंड्स हैं, तो हमें इस बात पे और ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही सिचुएशन को इतना ज़्यादा इंटेंस बनाने की ज़रूरत है। सॉरी, लड़की का नहीं बल्कि इस पर्सन का नाम यीतोंग है एंड ये जिमिंग का फादर है, जो कि पिछले एपिसोड में भी आया था। यीतोंग को वो लड़की भी जानती है क्योंकि यूए जो है वो पहले भी यीतोंग से फाइट कर चुका है एंड यूए भी उसे देख के पहचान लेता है कि मुझे पता था वो यही है। एंड बायशे उसे इशारों से कहता है कि थोड़ा आराम से बोलो, जिस पे वो ओके कहता है एंड सामने दिखते हुए सोच रहा होता है कि यूशु इससे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, ये उसकी बिल्कुल भी गुड मीटिंग नहीं है। एंड यूशु शायद ये वाली लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे कह रही होती है कि मुझे पता है तुम इस पॉइजन को अच्छे से जानती हो और इसीलिए अब और भी ज़्यादा मैजेस्टी के बारे में तुमने डिसरेस्पेक्टफुल बात की, तो मैं तुम्हारे इस घोस्ट कंज्यूमिंग लालटेन को ख़त्म कर दूंगी। ये सब देख के यूए को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यूशियो के हाथों में उसकी प्रीवियस लाइफ की फ्रेंड यूगेई की पैटर्न स्कॉट थी, जिसे देखकर बादशाह जो है वो यूए को शांत करता है और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो स्कॉट तुम्हें वापस मिल जाएगी। ये सुनने के बाद यूए बादशाह को देख रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि इसकी सोल जो है वो इनकम्प्लीट है। एंड जो यीतोंग है ये इन सबको देख के कह रहा होता है मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है। और जो जिमिंग है वो अपने फादर को देख रहा होता है एंड उसे अपनी कैट देते हुए कहता है कि अब मुझे ब्लेम मत करना कोई भी इतना रूड होने के लिए, और अपनी स्कॉट को निकालता है एंड उसे दूर से यूए देख रहा होता है और कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्कॉट है, बिल्कुल शैडो स्कॉट की तरह, जो कि मोस्ट 10 डिवीज़न वेपन में से एक है। एंड वो इसे देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और जो यीतोंग है वो भी देख रहा होता है और उसे महसूस होता है कि इसके आसपास और कोई भी डिवीज़न वेपन है। लेकिन तभी क्वीन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि चैंसी और उस लड़की की है एंड वो उनके ऊपर हमला करने वाली होती है उसी स्क्वाड से, जिसे देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि इन्होंने हमें पकड़ लिया। लेकिन तभी वो उनके ऊपर हमला कर पाती है, इससे पहले उनके बीच में कोई और आ जाता है एंड उसे देखकर जो ये है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एंड चैंसी कह रहा होता है कि यूए, हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। एंड यूए सोच रहा होता है कि क्या ये मेरा नाम जानता है। एंड क्वीन देख के कहती है कि आखिर मोस्टन क्लाइंट का लॉर्ड यहाँ क्या कर रहा है। एंड यूए बेचारा उसको देख के सोच रहा होता है कि आखिर ये फैमिलियर से क्यों लग रहे हैं, आखिर ये कौन है। एंड वो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसे याद आ जाता है कि मैं इसे जानता हूँ, चैंसी और लिया, ये दोनों तो मेरे ही फ्रेंड है। एंड पिछले एपिसोड में बादशाह ने उसकी कुछ मेमोरीज डिलीट कर दी थी एंड डिलीट मेमोरी ये दोनों थे, जिसके बाद वो कहते हैं कि आखिर मैं इन दोनों को भूल कैसे गया, कि ये सब बादशाह ने किया है मेरे साथ, पर ऐसा क्यों किया है इसने। यूँ सारी सोचों में बिजी होता है। यहाँ पे क्वीन जो है वो बादशाह से फाइट कर रही होती है और कहती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहो। एंड यूँ उसके बीच में आते हुए उससे कहता है कि इस स्कॉट को मुझे दे दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे लेने की, वैसे भी तुम इस स्कॉट को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। और अपनी कल्टिवेशन पावर से वो स्कॉट को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे देखने के बाद जो बादशाह वह काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या इसकी डिवीज़न पावर वापस आ चुकी है। एंड थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर लगाने के बाद जो स्क्वाड है वो यूए के पास इसलिए आ गई क्योंकि जो उसकी फ्रेंड है यूगई, उसकी सारी पावर्स जो है वो यूए के पास थी। उसके पास ये तो आके कहता है कि स्क्वाड ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली तुम अपने आप को बाहर दिखाई चुके हो, इनमॉर्टल स्वानलिंग।
जिसे देखकर क्वीन जो है वो बेचारी बन के कहती है, यूए तुम वापस आ गए, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। और यूए कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई फेवर नहीं चाहिए, इसलिए बकवास बंद करो। तभी किंग आता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इतने रूड क्यों हो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। लेकिन जो यूए है उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता। एंड जो किंग है वो यूए को कह रहे होते हैं कि मेरा छोटा भाई, अगर तुम डर रहे हो तो तुम मेरे पीछे छुप सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। लेकिन जो यूए है वो कहता है कि मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ और ना ही मेरा शैन फैमिली से कोई भी लेना देना है। लेकिन जो किंग है वो कहता है कि तुम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि तुम मेरे ब्रदर हो, क्योंकि हम दोनों के फादर एक ही है और हम दोनों का ब्लड भी एक ही है। इस पे यूए सोच रहा होता है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसने मेरे मरने का फ़ायदा उठाया, और इसके अलावा यंग जिमिन जो कि इन्हीं के साथ है, आखिर ये एम्परर के साथ क्या कर रहा है। और एम्परर मुझे वापस लाना चाहते हैं एम्परर महल में, पर आखिर क्यों। क्वीन अभी भी बेचारी बन के कह रही होती है कि यूए मैं तुम्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, एंड हिज मैजेस्टी जो है वो तुम्हें सेव करना चाहते हैं, क्योंकि पैंथम बटरफ्लाई के पॉइजन के बाद सभी लोग मर गए और अभी तुम ही रिलेटिव बचे हो इसके पे। जिस बात पे यूए जो है वो उन्हें कोई भी आंसर नहीं करता। लेकिन बादशाह जो है कहता है कि यूए के पास कोई भी नहीं आएगा। एंड जो क्वीन है वो कहती है, यूए जो मैजेस्टी है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर में, तुम्हें इस वर्ल्ड को बचाना होगा, तुम वापस से दूसरे वर्ल्ड नहीं जा सकते। एंड साथ में किंग भी कहते हैं कि ब्रदर तुम एक रॉयल फैमिली के हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें हमेशा रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगा और तुम्हारे पुराने क्राइम के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। जिस पे ये कहता है कि इसका मतलब है कि मैं आपको थैंक कहूँ मेरी जान लेने के लिए, और वैसे भी मैं अपनी पुरानी वाली वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा खुश था, इसका मतलब आप वो पर्सन हो जिसने मुझे विदाउट परमिशन यहाँ पे लेके आए हो, और आपको लगता है कि मैं आपका ग्रेटफुल होऊंगा। और कोई ज़रूरत नहीं है मुझे सेव ऑफ द वर्ल्ड कहने की, मैं कोई संत नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आपके मर जाने से इस वर्ल्ड में कोई भी डिक्टेटर होने वाला है। मैं फोमी पैगल स्कॉट को वापस लेके जा रहा हूँ, और वैसे भी यू शाही इसे डिज़र्व नहीं करती। लेकिन जो किंग है वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नहीं तुम कहीं नहीं जा सकते, और वहाँ के एक फॉर्मेट को एक्टिवेट कर देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और कहते हैं कि इसे बंद कर दो। जिसे जिमिन देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ये पहले से ही सेट था, ये तो एक हंटिंग फॉर्मेट है। जिस पे वो गोस्ट कल्टिवेटर कहती है कि मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ पे एक फॉर्मेट भी है, मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में डील करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ के तमाशे को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड बेचारा जिमिंग जो है वो अपने फादर को देख रहा होता है, एंड जो घोस्ट कल्टिवेटर है वो कहती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे पीछे छुप सकते हो, मैं तुम्हें सेफ रखूँगी। लेकिन इन सब से अलग यहाँ पे ये तैंग और बादशाह की फ़ाइट हो रही होती है, वो भी फॉर्मेट के अंदर, जिस पे वो कह रहा होता है कि श्वानलिंग अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो, जबकि बादशाह जो है वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कहता है कि कोई भी उसके करीब नहीं आएगा। और ये सब देखने के बाद यूए भी इस फॉर्मेट को समझ जाता है एंड उस स्कोड का यूज़ करता है एंड उस फॉर्मेट को तोड़ देता है या कुछ देर के लिए कमज़ोर कर देता है, जिसे देख के यूथिंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। एंड जो बादशाह है वो कहता है कि अभी अटैक करो, लेकिन जो यूए है वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो इस स्कोड से अटैक करेगा तो हर्ट बादशाह भी हो सकता है, एंड वो बादशाह को हर्ट नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो उस पर अटैक नहीं करता। लेकिन जो स्क्वाड है उससे सिर्फ बादशाह और यूए यही दोनों बच के आते हैं, क्योंकि वो स्क्वाड जो है वो यूए को बिलोंग करती है। साथ ही साथ वहाँ पे सानियाना आ जाते हैं जो कि लाया और चैंसी दोनों को ही बचा के वहाँ से लेके चले जाते हैं, जबकि एम्परर नीचे से चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं यूए तुम अपने फेथ को बदल नहीं सकते कि हम दोनों के दोनों ब्रदर हैं, शेंग फैमिली से हैं और हम दोनों की माएँ अलग अलग थी, और साथ में तुम्हारा जन्म जो है वो इस वर्ल्ड को सेव करने के लिए हुआ है, तुम अपनी डेस्टिनी से बिल्कुल भी भाग नहीं सकते। लेकिन यूए काफ़ी डिप्रेस होता है और कहता है कि मैं इस वर्ल्ड को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बस एक यूजलेस मैन हूँ जो कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन यूए के जाने से एम्परर काफ़ी गुस्सा होते हैं एंड जो वो लड़की है घोस्ट कल्टिवेटर वो कहती है कि ये कितना अच्छा शो था, थैंक यू मेरा टाइम पास करने के लिए, लेकिन अब मैं वापस जा रही हूँ, वो भी एक लिटिल सीक्रेट के साथ कि तुम्हारा जो हार्ट है वो तुम्हारे पैंथम बटरफ्लाई से ज़्यादा पॉइजनस है। जिस बात पे एम्परर काफ़ी गुस्सा करता है, मुझे नहीं पता तुम्हें किसने कहा और तुमने कितना एफर्ट किया है यूए को वापस लाने के लिए, स्टूपिड बनना बंद करो, जब तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता ही ना हो तो वो काम करने की क्या ज़रूरत है। और ये तुम्हारे लिए भी है यंग जिमिन, ये बहुत ज़्यादा है कि तुम अपनी लाइफ देखकर भी मेरा डिबेट के लिए पे नहीं कर सकते, और इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को लेके जा रही हूँ एज अ कंपनसेशन। जबकि जिमिन जो है वो उसे रोक भी रहा होता है और कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो, लेकिन वो डिसअपियर हो जाता है और अपने बेटे का नाम लेता है शू यही। शू तंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, तो मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था, ये है यंग जिमिन, ये है शू तैंग जो कि घोस्ट कल्टिवेटर है, और ये है शू ये। इसके बदल में सीन दिखाया जाता है यांतांग ने एक रूप प्रिपेयर किया होता है एंड बादशाह उसे बहुत गुस्से में पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारी कल्टिवेशन पावर जो है वो वापस कब आई और इस बारे में तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। आखिर इन सब चीज़ों का क्या मतलब है कि तुम्हारी पावर वापस आ गई और मुझे पता भी नहीं चला। अब ये मत कहना कि तुमने 100 स्टैकिंग
स्पेल्स का यूज़ किया था अपने पावर्स को वापस लाने का। वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यूए जो है वो उसे गले से लगा लेता है एंड बादशाह उसका नाम लेता है। शिवानी, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर यूए उससे कहता है कि फ़र्स्ट पहले तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और आखिर तुम मॉन्स्टर क्लैंड के लॉर्ड कब बने, तुम्हारी सोल इनकम्प्लीट क्यों है, और आखिर ये सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। ये सारे क्वेश्चन वो काफ़ी इमोशनली कह रहा होता है और लास्ट में उसका नाम लेता है ब्लैक बॉल, और इसी पॉइंट पे हो जाता है ये वाला एपिसोड ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट